हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। ट्रायंगल के पिछले लेक्चर में पाइथागोरस से रिलेटेड एक थ्योरम बताए थे। क्या बताए थे कि जब कोई समकोण त्रिभुज में समकोण वाले बिंदु के शीर्ष से सम्मुख भुजा कर्ण भुजा पर एक लंब डाल दिया जाए तो उस बड़े से त्रिभुज के दो छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वो प्रत्येक छोटा टुकड़ा बड़े वाले के तो समरूप होता ही है, साथ साथ आपस में भी समरूप होते हैं। तो ये थ्योरम को प्रूव कराए थे और यह भी बताए थे कि पाइथागोरस थ्योरम को बोधायन प्रमेय क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में पढ़कर आए हैं, तो आज जो है, जैसा कि आप हेडलाइन पढ़कर आए हो, टाइटल देख कर आए हो कि पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का अपोजिट आज पढ़ने वाले हो। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, अब कुछ काम की बात कर लें, आज के लेक्चर को डिस्कस करें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में फैक्ट यही है कि जो पाइथागोरस थ्योरम जिस त्रिभुज में अप्लाई होगा वो त्रिभुज समकोण होना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एटलीस्ट एक कोण, और कोई भी त्रिभुज हो उसका एक ही कोण 90 हो सकता है, फिर कोई दूसरा कोण 90 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अगर दो कोण 90 हो गए तो तीसरे कोण का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, यानी कि त्रिभुज संभव नहीं है। तो अब पाइथागोरस की बात करें, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आज इसी थ्योरी को प्रूव करेंगे, फिर इसी के विलोम को प्रूव करेंगे, यानी कि थ्योरम 10 और 11 को प्रूव करेंगे। तो चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने और उसके थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रमेय 10 क्या है, जैसा कि लिख दिया गया है, एक बार पढ़ देते हैं। प्रमेय 10, पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चित्र बना दिया गया है। चित्र में जो डॉटेड लाइन है, इस तरह से वो कंस्ट्रक्शन वर्क है, रचना की गई है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। बिल्कुल देर न करते हुए लेक्चर शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हेडिंग आप बनाते हो मेरे भाई, क्या बनाते हो? गिवन दैट। तो क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज में, आगे बात है प्रूव करने की। तो जो में है एक समकोण त्रिभुज में, तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में जो कोण ए है वो 90 डिग्री है। जैसा कि आप चित्र में देख लो, कोण ए को 90 डिग्री माना गया, यानी कि जो त्रिभुज ए बी सी है समकोण है। तो ये बता दो कौन सा कोण समकोण है। ए हमने बता दिया, हमने ले लिया ए समकोण, बस इतना ही दिया है। अब आ जाओगे प्रूव दैट में। क्या प्रूव करना है मेरे भाई? तो जो पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन है? समकोण त्रिभुज में 90 अंश 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, सबसे लंबी भुजा कहो, कर्ण है। तो कोण ए के सामने की भुजा कौन है? बीसी है। यानी कि हमें प्रूव करना है बीसी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य दो भुजाओं यानी कि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के वर्गों का योगफल, हमें ये प्रूव करना है। तो जितना दिया है क्वेश्चन में उतने से काम नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या किए हो? ए से बीसी पर एक लंब एडी खींचे हो। तो लिख दोगे कंस्ट्रक्शन वर्क में, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे कि एडी परपेंडिकुलर बीसी खींचिए। इसके बाद आप आ जाओगे मुद्दे पर। बहुत ही सिंपल है, बस देखना है ध्यान से। प्रूफ पर जब आओगे कि उपपत्ति क्या करनी है, तो सिंपल सा फंडा ये है कि एक बार लेफ्ट वाला त्रिभुज बड़े वाले के साथ सिमिलर कर लेना, पिछले थ्योरम की तरह। फिर राइट वाला त्रिभुज भी बड़े वाले के साथ सिमिलर कर लेना। आगे की कहानी आगे चल के बताते हैं। तो लिख देंगे लेफ्ट वाला बड़े के साथ, तो लिख दोगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या देख रहे हो? इन दोनों को कैसे भी करके सिमिलर कर लो, तो कोणों का ही सहारा है। तो त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी का जो कोण बी है मेरे भाई वो कॉमन है। तो लिख दोगे कोण बी कॉमन एंगल है। तो जब कॉमन है तो इक्वल हो गया। इसके बाद छोटे वाले का जो कोण डी है, बोले तो कोण ए डी बी वो बड़े वाले के कोण ए के बराबर है, क्योंकि दोनों ही समकोण हैं। जब दो कोण बराबर हो गए इसलिए डबल ए
कसौटी से, समरूपता की डबल ए कसौटी से त्रिभुज ए बी डी सिमिलर टू त्रिभुज ए बी सी। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो भुजाओं का अनुपात लेते हैं। क्या लेते हैं? भुजाओं का अनुपात। उसी के जरिए हम वो प्रूव कर पाएंगे। तो किन दो भुजाओं का अनुपात लेना है? आधार का आधार के साथ, कर्ण का कर्ण के साथ। बस यही पॉइंट आपको पकड़ कर चलना है पाइथागोरस में, बाकी सब आसान है। यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यही आपको नहीं होना है कि किन दो भुजाओं का अनुपात लेना है। आधार आधार के साथ, कर्ण कर्ण के साथ। तो पहले किसका नाम है? छोटे वाले का, ए बी डी का। फिर किसका नाम है? बड़े वाले का। तो ए बी डी का जो आधार है मेरे भाई वो क्या है? बी डी है। इसके बाद बटे, तो जब लेफ्ट वाला त्रिभुज का आधार BD हो गया उस केस में बड़े वाले त्रिभुज का आधार AB बन जाएगा। ये फैक्ट है कि अगर लेफ्ट वाले त्रिभुज का आधार या लेफ्ट वाला त्रिभुज ये है तो इस बड़े वाले के साथ इसका आधार ये हो गया तो इसके सापेक्ष उसका आधार AB बन जाएगा। तो आधार बटे आधार इस तरह से ले लोगे, बराबर कर्ण बटे कर्ण। अब छोटे वाले का कर्ण आप देख रहे होंगे कौन है? ए बी। कौन है मेरे भाई? ए बी बटे, अब बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण तो आप जानते हो क्या है? BC है। यहां लिख देना आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। अब एक बार लिख दे रहे हैं, अब आप कभी नहीं भूलोगे कि किस तरह से अनुपात लिया गया। अब क्रॉस वाला गुणा करो, समीकरण बनाओ। तो देखो आप यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ पर AB स्क्वायर बनता दिख रहा है। और जैसे ही AB स्क्वायर बन रहा है तो क्या बन गया मेरे भाई? AB स्क्वायर बराबर BD गुणे BC, BD गुणे BC। अब आ जाओगे समीकरण 1 मानते हुए अगले त्रिभुज यानी कि इस छोटे त्रिभुज को बड़े के साथ समरूप करोगे, फिर ऐसे ही अगली समीकरण तक पहुंचना है। स्टेप फॉलो करो, लिख दोगे अब त्रिभुज ACD व त्रिभुज ABC में। अब आप ध्यान से देखो, ACD व त्रिभुज ABC में क्या क्या बराबर करके आप समरूप कर सकते हो। तो जो ये राइट साइड वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें जो कोण C है वो कॉमन कोण है। तो कोण जो C है वो हो गया मेरे भाई कॉमन एंगल। इसी के साथ राइट साइड वाले का कोण ADC बड़े वाले के कोण A के बराबर। क्यों बराबर मेरे भाई? क्योंकि दोनों ही समकोण त्रिभुज है और ये दोनों कोण इसके 90 डिग्री के हैं, इसलिए डबल A कसौटी से दो कोण बराबर कर लिए हो। तो डबल A कसौटी से त्रिभुज जो ADC है वो सिमिलर हो जाएगा ABC के। और जब सिमिलर हो जाएगा मेरे भाई तो देर किस बात की, उन्हीं भुजाओं का अनुपात बना लो। किस तरह से? आधार आधार के साथ, कर्ण कर्ण के साथ। तो इस त्रिभुज का आधार हो गया CD, तो उस त्रिभुज बड़े वाले का अब आधार कौन हो जाएगा? इसके साइड वाला, और वो कौन है? AC। अब कर्ण बटे कर्ण, तो इस छोटे वाले का कर्ण कौन है? AC। बड़े वाले का कर्ण कौन है? BC। फिर जब क्रॉस वाला गुणा करोगे तो अब की बार AC स्क्वायर बराबर CD गुणे BC बन करके समीकरण 2 बनेगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ोगे तो लेफ्ट वाला साइड लेफ्ट वाले से जुड़ जाएगा। तो बनेगा मेरे भाई AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। राइट साइड में क्या है? BD गुणे BC प्लस इसके राइट साइड में क्या है? CD गुणे BC। अब लेफ्ट हैंड साइड तो चलता रहेगा जैसे भी चल रहा है, बराबर राइट साइड से आप BC ले लोगे कॉमन तो बन जाएगा BD प्लस CD। अब आप चित्र में देखो, BD प्लस CD अगर ऐड करें तो BC बनेगा। तो ये हो गया BC गुणे BC और स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर। फाइनली आपको यही तो प्रूव करना है, इसलिए BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो चुका है। जल्दी से एक लाइन में थीम बता देते हैं कैसे फॉलो करना है। एक समकोण त्रिभुज इस तरह से मिला होगा, कोण समकोण से सम्मुख भुजा कर्ण पर एक लंब डालना, त्रिभुज दो टुकड़े बना लेगा, प्रत्येक टुकड़े को बड़े के साथ लेते हुए समरूप करना, दो दो कोण बराबर करते हुए। जैसे ही ये समरूप होंगे आधार आधार के साथ, कर्ण कर्ण के साथ अनुपात बनाते हुए दो समीकरणें बनाना, दोनों को जोड़ देना, चित्र में आ जाना, भुजाओं को बैलेंस करना। और इसी के साथ आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर पाओगे।
उम्मीद करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझ आया होगा। बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे इस थ्योरम को। और विच द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए थ्योरम है, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। चलते हैं इसी के साथ अगले थ्योरम पर, इसी का अपोजिट वो क्या है उसकी बात करेंगे। आप एक बार इसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और इसी के साथ ये आ गए अंतिम प्रमेय, पाइथागोरस के विलोम के प्रमेय पर। जिस तरह से पाइथागोरस प्रमेय इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है बहुत आसान। एक बार पढ़ देते हैं क्या थ्योरी है, कैसे जाने कि पाइथागोरस का विलोम है। बहुत सिंपल है, कैसे लगाना है फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी अगर लिया जाए तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि जो ये वाला कोण है समकोण होगा। रचना का कार्य पहले ही कर लिए हैं, काम आसान हो जाए इसलिए। तो चलते हैं जल्दी से इसके डेरिवेशन पर, कैसे इसको हल करेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप कौन सी हेडिंग बनाते हो, गिवन दैट, ज्ञात है, दिया है, तो हम भी बनाएंगे गिवन दैट। गिवन दैट की हेडिंग बनाओगे मेरे भाई तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा का वर्ग ए सी स्क्वायर, बड़ी भुजा कौन दिखी उसमें ए सी स्क्वायर, अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये गिवन है। तो के बाद उस भुजा के सामने का कोण ए सी, बड़ी भुजा के सामने का कोण बी समकोण है, ऐसा प्रूव करना है। तो लिख दोगे प्रूव दैट कोण जो B है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने पर ही एंगल को समकोण कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क में कुछ ज्यादा ही देख रहे होगे, डॉटेड लाइन है वो सब कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या लिखोगे, आप लिखोगे AD परपेंडिकुलर AB खींचिए तथा AD बराबर लिख दोगे जहां जो AD की लंबाई है वो BC के बराबर, यानी कि जितनी लंबाई AD की है उतनी लंबाई BC की है। AD बराबर BC खींचिए, B को D से मिलाइए, B को, इसके बाद क्या करना है B को D से मिला लेना है, तो B को D से मिलाइए। चलिए ये भी हो गया, मुद्दे पे आते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले दिया क्या है आप उठा लो, दिया है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसे बना लो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जरा त्रिभुज ए बी डी में देखो, त्रिभुज ए बी डी में आप क्या देख रहे हो कि जो कोण ए है वो क्या है 90 डिग्री। मेरे भाई जब 90 डिग्री है तो क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख दोगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 90 के सामने की भुजा बड़ी होगी, कर्ण होगा, यानी कि तो ये है बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब बताओ रचना से आप ए डी किसके बराबर किए हो बी सी के, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे बी सी स्क्वायर प्लस में क्या है ए बी स्क्वायर, इसे बना लो समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ लिख देना चूंकि ए डी बराबर बी सी के, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां आ जाओ, इसके बाद आप समीकरण 1 व 2 में देखो, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों के राइट हैंड साइड एकदम सेम है। ध्यान से देखो तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो इसका लेफ्ट उसके राइट लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करोगे तो ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, स्क्वायर अगर कट करोगे तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी डी आ जाएगा। अब क्या करोगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में लिखोगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में देखोगे क्या क्या चीजें बराबर है। तो रचना से आप क्या की हो ए डी बराबर बी सी, ये कैसे है रचना से है। इसके बाद क्या बराबर किए हो ए सी बराबर बी डी के, ए सी बराबर बी डी के अभी सिद्ध किया है, सिद्ध कर चुके हैं ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद ए बी जो भुजा है वो क्या है उभयनिष्ठ है। अब आप जरा देखो
त्रिभुज ABC और ABD में ये भुजा इसके बराबर रचना से, ये भुजा इसके बराबर, यहाँ बॉक्स में देखो प्रूव किए हो, जो भुजा AB है वो कॉमन है। तो इस तरह से तीन भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्वांगसम होगा ABD के, और जब सर्वांगसम होगा इसलिए कोण B बराबर कोण A, इसलिए वो कोण इस कोण के बराबर होगा, बराबर 90। अतः कोण जो B है वो क्या हो गया मेरे भाई 90। क्या लाना था कोण B कितना 90। और इसी के साथ ये थ्योरम को भी हम प्रूव कर पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरम आपको समझ आया होगा। आज तक का लेक्चर सभी समझ में आया होगा। पिछले जितने भी लेक्चर आपको देखने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं, चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। त्रिभुज की अब अंतिम एक्सरसाइज बची है 6.5, जो अगले लेक्चर में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर एक लेक्चर में नहीं हुआ तो 2 लेक्चर में करेंगे, बट विधिवत बताएंगे, इन डिटेल करेंगे। तो चलते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। आप एक बार देख लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।